गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आपके सामने हम एक फूल की चाह कविता के 5 पद्य स्पष्ट कर दिए हैं। रिवीजन की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बीच में जो शब्द होंगे, शब्दों की जो मीनिंग हो, उसको मैं कुछ तो बोलती हूँ और अगर आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो उसे आप उसमें लिख दीजिए ताकि स्पष्ट कर दें। मैं जो 4th वाला है उसको ज़रा थोड़े से फिर से स्पष्ट करके तब आगे बढ़ूंगी। क्योंकि वहाँ पर जो आपका 4th पैराग्राफ के जो लास्ट 4 लाइन है उस पर आप ज़रा ध्यान दे दीजिएगा। क्योंकि वह अलंकार भी है और उसे अलंकार होने के कारण आपने अभी पढ़ा नहीं है, जिसके कारण वो मैं क्लास में जब भी क्लास शुरू होगी उससे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूंगी। बस आपको उसका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। पिता जो उस बेटी को महामारी से जो ग्रस्त है उसके इलाज का जो अनेक प्रकार का प्रबंध, झाड़ फूंक, दवा इत्यादि कर रहा है, लेकिन कोई भी कुछ भी प्रभाव नहीं हो रहा है, जिसके कारण वह कहता है कि सभी तरफ उसे अंधकार की ही कालिमा। अंधकार का था क्योंकि अंधेरा जो होता है वह मानव के जीवन में निराशा और दुख का प्रतीक है, जिसके कारण उन्होंने कहा चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा था। क्यों? छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। अर्थात सुखिया एक छोटी सी बच्ची है और तिमिर महामारी के, और वह महामारी एक विकराल रूप को धारण कर ली है। इसीलिए कहा गया कितना बड़ा तिमिर आया। अर्थात वह महामारी एक विकराल रूप धारण करके इस छोटी सी बच्ची को ग्रसने अर्थात लेने के लिए ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से। अब इसको आप देख लीजिए। ऊपर विस्तृत महाकाश में जो महान आकाश मंडल है, विस्तृत होता है एरिया के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी उसका एरिया क्या कर रहे हैं, विस्तृत, दूर तक फैला हुआ जो आकाश मंडल है वो कैसे है, जलते से अंगारों से। गर्मी का समय है, गर्मी के समय में दोपहर के समय जिस प्रकार से आकाश से अंगारों की वर्षा हो रही है, ठीक उसी प्रकार से उस लड़की के शरीर को इन्होंने क्या माना, आकाश से तुलना दी। और अंगारे किसको माना, ताप तप्त, बुखार से जो वह तप रही है उसको उन्होंने अंगारे माना। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि विस्तृत महाकाश में जिस प्रकार अंगारों की वर्षा हो रही थी, ठीक उसी प्रकार उस लड़की के शरीर से भी बुखार की जो तप्त आग है उसकी वर्षा हो रही थी। सेकंड उन्होंने कहा था, झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। और आंखें कैसी हैं, झुलसी सी जाती थी। तेज बुखार होने के कारण जो गर्म आंखें हैं, जल रही हैं, वह कैसी हैं, जगमग जगते तारों से। जिस प्रकार से आकाश मंडल में तारे अपनी जगमग ज्योति को बिखेर रहे होते हैं, ठीक उसी प्रकार से उस लड़की की झुलसी हुई आंखें, बुखार से झुलसी हुई आंखें बार बार खुल और बंद हो रही हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से तारे थोड़ी देर को चमकते, जो टिमटिम आप लोग शब्द टिमटिमाना कहते हैं, वही थोड़ी देर को वह प्रकाशित होते हैं और फिर उनका प्रकाश बंद होता है। नेक्स्ट, अब वो पिता जो है, क्योंकि पहले तो बेटी ने कहा कि मुझे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल ला करके दो, लेकिन पिता अछूत था, वह अभी अनेक प्रकार के उपायों को कर रहा था। लेकिन आज पिता स्वयं उसको उकसाना यानी उसे प्रेरित करना,
स्वयं उकसा करके। क्यों? क्योंकि जो लड़की क्षण मात्र के लिए भी स्थिर नहीं बैठती थी, आज वह कैसी है? अटल शांत सी धारण करके बैठी है, जिसके कारण पिता उसे स्वयं उकसा करके यह जगाना कहना चाहते कि वो कम से कम एक बार तो बोल दे कि मुझको देवी माँ के प्रसाद का एक फूल ला करके दो। यहाँ तक आपका हो गया था। अब आगे देखिएगा। अब पिता अपने को रोक नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वह अनेक प्रकार से झाड़ फूक, दवा, इलाज सब कर लिया। अब उसके पास एकमात्र यही था कि कम से कम जो हमारी बेटी की इच्छा है कि मुझको देवी माँ के प्रसाद का एक फूल ला करके दो, उसके लिए वह निकल रहा है। तो कह रहे हैं, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। ऊंचे यानी ऊंचे ऊंचे, शैल माने पर्वतों के, शिखर माने चोटियों, अर्थात ऊंचे ऊंचे पर्वतों की चोटियों के ऊपर। कैसा मंदिर था? विस्तीर्ण और विशाल। विस्तीर्ण, विस्तीर्ण यानी एरिया के लिए प्रयोग किया गया, अर्थात दूर तक फैला हुआ, और विशाल माने भव्य। देखिएगा, ऊंचे ऊंचे पर्वतों की चोटियों के ऊपर, विस्तीर्ण और विशाल दो शब्दों से लीजिएगा कि दूर दूर तक फैला हुआ भव्य मंदिर था। स्वर्ण कलश सरसिज बेहसित थे, पाकर समुदित रविकर जाल। स्वर्ण माने सुनहरे, वैसे सोने के लिए प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर सुनहरे हम दोनों अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। स्वर्ण यानी सुनहरे। कलश, क्योंकि मंदिर के द्वार पर यदि आप देखते हैं कि दोनों तरफ कलश यानी घड़े रखे रहते हैं और उनमें कमल का फूल है। अब चाहे उन्हें रंग करके पीला कर दिया गया हो, चाहे वह सोने के कलश रखे गए हो, तो यहाँ पर वही चीज़ को कह रहे हैं कि स्वर्ण कलश, उन सोने के कलशों में सरसिज माने कमल, बिहसित माने हंस रहे थे। अब बिहसित हंस रहे थे का मतलब खिले हुए थे, क्योंकि कमल का हंसना वो संकेतात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। तो संकेतात्मक भाषा में उन्होंने बोला कि उस मंदिर के द्वार पर क्या है? सुनहरे सुनहरे कलश में रखे हुए खिले हुए कमल रखे हुए। क्यों? पाकर समुदित रविकर जाल। रवि माने सूर्य, कर माने किरण, जाल माने समूह। सूर्य की किरणों के समूह को पाकर, समुदित माने प्रसन्नता से युक्त, वह स्वर्ण कलश में रखे हुए कमल, खिले हुए कमल रखे। फिर से देखिएगा, स्वर्ण कलश यानी वह सोने के कलश में कमल के फूल, खिले हुए कमल के फूल रखे। तो वह कमल के फूल खिले किससे थे? सूर्य की किरणों का जो प्रकाश पा गए। क्योंकि आपने पहले उसमें किया था कि प्रातः काल, आप खुद ही इस चीज़ को मानते हैं कि प्रातः काल होते ही भाई प्रत्येक कर्मशीलता का हमें संदेश मिलता है। प्रत्येक मनुष्य अपने अपने कार्यों में, पशु पक्षी पेड़ पौधे हर कोई, तो जैसे सूर्य का उदित होना होता है तो कमल खिल उठता है। तो उसीलिए उन्होंने बोला कि वहाँ पर जो कमल का खिला हुआ है, उस कमल क्यों खिला हुआ है? क्यों? क्योंकि वह रवि कर जाल अर्थात सूर्य की किरणों के समूह को पाकर समुदित अर्थात प्रसन्नता के साथ खिला हुआ कमल पड़ा है। दीप धूल से आच्छादित था। धूल नहीं है बल्कि धूप है। धूप बत्ती के लिए प्रयोग किया गया है कि दीप धूप से आच्छादित था मंदिर का आंगन सारा। मंदिर का जो संपूर्ण आंगन है, वह संपूर्ण आंगन कैसे? दीप बत्ती और धूप बत्ती से आच्छादित माने ढका हुआ था। अर्थात जो कोई भी वहाँ आया था, अपनी जो भी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उन्होंने माँ के दरबार में दीप धूप इत्यादि जलाए थे। इसीलिए उन्होंने बोला कि जब वह वहाँ पहुँचते हैं तो उन्होंने देखा कि मंदिर का संपूर्ण आंगन दीप और धूप से ढका हुआ था। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। गूंज रही थी भीतर बाहर अर्थात मंदिर के चाहे अंदर कहिए या मंदिर के बाहर भी कहिए, हर तरफ मुखरित
अर्थात जो कह जाते हैं ना, कोलाहल से परिपूर्ण, अर्थात उत्साह और स्फूर्ति से परिपूर्ण उत्सव की धारा। क्यों? क्योंकि जो भी वहां जा रहा था वह माँ अम्बे के जयकारे लगा रहा था, जिसके कारण वह कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ मुखरित उत्सव की धारा, अर्थात सब लोग उत्सव का वातावरण वहां बनाए हुए हैं। फिर से देखिएगा, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। ऊंचे ऊंचे पर्वतों की चोटियों पर दूर तक फैला हुआ भव्य मंदिर था। स्वर्ण कलश सरसिज बेहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जा। और उस मंदिर के द्वार पर जो सुनहरे कलश, अब वह सुनहरे कलश आप सोने के भी कह सकते हैं, मिट्टी को भी पीले रंग में रंगा कह सकते हैं, या पीतल के भी कह सकते हैं। तो जो स्वर्ण कलश, सुनहरे सुनहरे कलश रखे हुए थे, उनमें खिले हुए कमल रखे थे। पाकर समुदित रवि कर जाल, वह प्रातः काल की प्रसन्नता से युक्त सूर्य की किरणों के प्रकाश को पाकर खिले हुए कमल रखे थे। दीप धूप से आच्छादित था मंदिर का आंगन सारा, और मंदिर का संपूर्ण आंगन दीप और धूप बत्ती से आच्छादित माने ढका हुआ था, अर्थात हरि खुशी के द्वारा वहां पर दीप धूप इत्यादि जलाया जा रहा था। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा, और वह मंदिर के अंदर चाहे बाहर हर तरफ उत्सव से भरा हुआ वातावरण वहां पर दिखाई दे रहा था। क्या उत्सव था इसका देखिए आगे वर्णन कर रहे हैं। भक्त वृंद सब मधुर कंठ से गाते थे सब भक्ति मुद में। वृंद माने समूह। एक चीज यहाँ पर मैं आपको बोल दूं, आप अपनी बुक में ही लिख लीजिएगा ताकि वह आपको याद भी हो जाए। जब भी बहुवचन का प्रयोग करने को आएगा, जैसे पक्षी, तो पक्षियों ये हम लोग लिखते तो हैं, लेकिन ये पक्षियों नहीं, अध्यापकों, वो गलत होता है। जब भी कोई सम्मानित व्यक्ति होगा, यानी आपसे बड़ा होगा, तो वहां पर वृंद शब्द का प्रयोग करें। अध्यापक वृंद या अध्यापक गण इत्यादि। और इसी तरह से पक्षियों, चिड़ियों का, चिड़िया है, उन्हें भी हम लोग चिड़ियों शब्द प्रयोग करते हैं, जो गलत है। तो भक्त वृंद यानी जो भक्तों का समूह है, सब मधुर कंठ से, मधुर कंठ यानी मीठी मीठी आवाज में गाते थे। क्या? सब भक्तिमय और मुदमय। स यानी भक्ति, भक्ति के साथ, और मुदमय, मुद माने प्रसन्नता से, मय माने युक्त, अर्थात सभी भक्त वृंद मधुर कंठ से मीठी आवाज में भक्ति के साथ और प्रसन्नता के साथ गा रहे थे। क्या गा रहे थे? पतित तारणी पाप हारणी माता तेरी जय जय जय। पतित माने नीचों का, तारणी माने तारण करने वाली यानी उद्धार करने वाली। यहाँ पर पतित यानी हमने गलत काम किया है उसके लिए भी हम अपने आप को पतित मान रहे हैं, और दूसरा यहाँ पर पतित जो है वह अछूत के लिए भी हम मान रहे हैं कि पतितों का यानी अछूतों का, या जो गलत कार्य किए हैं उनका नीचों को तारने वाली। पाप हारणी, पाप यानी जो हमने गलत कार्य किए हैं उनको हरने यानी दूर करने वाली। माता तेरी जय जय जय, अर्थात माँ अम्बे तेरी जय जय। पतित तारणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, अर्थात वह पिता तो अछूत है ना, उसे तो मंदिर में जाने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जब वह अपनी बेटी, जो बेटी जीवन की आखिरी घड़ियों को गिन रही है, और पिता, कोई भी माता पिता अपने बच्चे के जीवन की आखिरी घड़ियों को
यदि गिनते हुए देख करके, चाहे जितने भी समाज के द्वारा पाबंदियां क्यों न लगाई गई हों, वह अपने आप को रोक नहीं सकता है। इसलिए वह कहता है कि पतित तारणी तेरी जय जय। यहाँ पर वह अपने आप को पतित यानी अछूतों को भी तारने वाली, क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति परम पिता परमात्मा की ही संतान है। उसने किसी को भी अछूत और उच्च जाति नहीं दिया हुआ, उसने सबको एक समान बनाया हुआ है। ये तो हमने समाज में लोगों का बंटवारा कर दिया है। इसलिए कह रहे हैं पतित तारणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, अर्थात मेरे मुख से भी। यहाँ पर वो कह रहा है, आज पिता सुखिया का पिता कह रहा है कि जब मैं उस प्रकार का उत्सव था और लोग गा रहे थे, तो मैं भी पतित तारणी में, हम पतितों का यानी उच्च अछूतों का उद्धार करने वाली माँ तेरी जय जय। बिना बढ़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से ढिकला। क्योंकि बहुत भीड़ थी और उस भीड़ में सब लोग एक दूसरे को आगे की तरफ लोग चले जा रहे थे, जिसके कारण कह रहे हैं मैं मंदिर में प्रवेश करने से पहले थोड़ी देर सोच रहा था कि मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। हमारे समाज में यह पाबंदी है कि एक अछूत मंदिर के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन बिना बढ़े ही, मेरे द्वारा बिना प्रयास किए ही, मैं भी न जाने कौन सा ऐसा बल था जिस बल से उस मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया। फिर से देख लीजिएगा, भक्त वृंद सब मधुर कंठ से गाते थे सब भक्ति मुद में। अर्थात जो भक्त मंडली थी वह मीठी आवाज में स्वभक्ति यानी भक्ति के साथ और प्रसन्नता के साथ माँ के जयकारे कर रही थी। और जयकारा क्या है वहाँ पे ये लिख दीजिएगा, पतित तारणी पाप हारणी। पतित माने पतितों का यानी हम नीचों को, तारणी यानी तारने वाली यानी उद्धार करने वाली, पाप हारणी हमारे पापों यानी हमारे गलत कार्यों को हरने वाली अर्थात दूर करने वाली, माता तेरी जय जय जय, माँ तेरी जय जय। पतित तारणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला। यहाँ पर उस पिता की वेदना को सोचिए कि वह पिता कह रहा है कि मैं भी जो हूँ, मैं भी उस प्रकार का जो उत्सव भरा वातावरण था अपने को नहीं रोक पाया, और मैंने कह दिया कि हम अछूतों का भी उद्धार तारने वाली माँ तेरी जय जय। बिना बढ़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से ढिकी। अर्थात मैं उस मंदिर में प्रवेश करने से पहले सोच रहा था, लेकिन न जाने कौन सी ऐसी शक्ति थी जिस शक्ति के कारण मैं भी अपने आप ही उस मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया। यहाँ तक आपका करा दिया गया है। अब आपको बीच बीच में क्वेश्चन आंसर भी दिए जा रहे हैं और आप उस क्वेश्चन आंसर को करिए। पद्यांश का अर्थ आप क्लास 12th के लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयार रखिएगा। होम एग्ज़ाम तो क्लास 11th के होंगे ही, 12th हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए तो यदि आप अर्थ लिखे हुए और समझे हुए हैं तो आप आराम से कर सकते हैं।